धूप हो रखी है भाई साहब। चलो लाइटनिंग अच्छे से कर लेती हूँ। आई डिड माई स्किन केयर आफ्टर अ क्विक शावर। सबसे पहले मैंने लगाया हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र दैट इज़ फ्रॉम सिंपल एंड मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, बट आज कुछ ज़्यादा ही ड्राई फील हो रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ा। बाय द वे, स्किन केयर के नाम पर सिर्फ मैं फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन लगाती हूँ, एंड सनस्क्रीन इज़ फ्रॉम डॉट एंड की। ये मैंने 3 बार इस्तेमाल कर लिया है एंड इट्स रियली नाइस। टुडे आई वोक अप अर्ली क्योंकि आज मेरा फास्ट था मंडे का, एंड आई हैड टू गो टू द टेम्पल, बट उसकी शूटिंग मैं नहीं कर पाई थी। टेम्पल से आते ही मैंने 1 ग्लास वाटर पी लिया था एंड अब बज चुके थे 9-7 सुबह के 9-7। तो मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो मैंने ढूंढना चालू कर दिया कि मैं क्या देखूं, एंड आई जस्ट फिनिश्ड अ स्टिकी लव एंड ये काफ़ी सही था। इट वॉज नाइस, काइंड नाइस, नॉट बैड नॉट गुड, काइंड नाइस। एंड फिर उसके बाद मैंने देखा ट्रेलर ऑफ अ न्यू सीरीज़ माउस ट्रैप, एंड इट्स काइंड सिमिलर टू अ रैट ट्रैप। जब मैं इसे देख रही थी तो मुझे अपने फ्लेमिंगो वाले रैट ट्रैप चैप्टर है ना, उसकी याद आ रही थी, पता नहीं क्यों। बाय द वे, इट्स गोइंग टू बी रियली थ्रिलिंग। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, तो आई मेड माई सेल्फ अ बनाना शेक। उसके लिए मैंने दूध एंड बनानास को एक जग में पोर कर लिया। उसके बाद मैंने अपने ब्लेंडर से सब चीज़ों को ब्लेंड कर दिया था, एंड अलग अलग एंगल से मैंने शूट भी किया। वॉज रियली टायरिंग, लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स ओके। एस्थेटिक बनने की थोड़ी सी कोशिश। उसके बाद आई पॉर्ड माई बनाना शेक इन माई ग्लास that was awarded me my school for getting 3rd position in my 11th class, एंड ये काफ़ी ज़्यादा थिक शेक था। शेक से पेट बिल्कुल भर गया था मेरा, अब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। आफ्टर ऑल दिस आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग माई टाइपिंग, क्योंकि मेरी टाइपिंग बहुत ज़्यादा सख्त करती है एंड आई वांट टू इम्प्रूव इट, एंड काफ़ी इम्प्रूव भी हो रही है, जैसे कि आप मेरी ये देख सकते हो। एंड मेरी 23 मतलब नेट स्पीड आ रही है एंड 91 एक्यूरेसी। इट्स गुड बिकॉज मैं अभी बिगिनर हूँ। उसके बाद आई मेड अ होल टाइम टेबल फॉर मी, जो कि मैं शायद फॉलो नहीं करने वाली। अगर सच बताती हूँ तो मुझसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, बट आई रियली ट्राई माई बेस्ट। कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत तो ट्राई मैं करती रहती हूँ कि मुझसे ये टाइम टेबल पूरा हो जाए, जस्ट लाइक माई वीकली टाइम टेबल दैट आई मेड प्रीवियसली, वो भी मुझसे पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद बायो के बाद आई मेड माई फिज़िक्स टाइम टेबल, जो कि ये बिल्कुल ही बकवास था, बट कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट ट्राई करती रहती हूँ कि हो जाए पूरा। एंड उसके बाद मुझे याद आया कि आई हैड टू डू माई होमवर्क, क्योंकि होमवर्क मेरा काफ़ी दिनों से रहता था, जैसे कि वर्कशीट्स। एंड जब हमारी हॉलीडे होती किसी भी चीज़ की, तो हमें भर भर के वर्कशीट्स दी जाती हर सब्जेक्ट की। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर माई वर्कशीट्स, क्योंकि अभी वो बहुत सारी पड़ी है मेरी, एंड दीज वर ऑल। आई डिसाइडेड टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, एंड इनमें से कुछ बकवास भी थी जो बहुत पुरानी है, तो मैं उन्हें नहीं करने वाली। जैसे कि फिज़िक्स में मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, बायोलॉजी का भी है बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी केमिस्ट्री की चैप्टर 2 की। आफ्टर ऑल दिस आई सॉर्टेड आउट सम ऑफ द वर्कशीट दैट आई हैव टू डू राइट नाउ, एंड उनमें से मुझे मिली है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी की एंड एक इंग्लिश की। इंग्लिश वाली डिजिटल असाइनमेंट है, तो उसे मैं लैपटॉप पे ही करने वाली हूँ। एंड केमिस्ट्री में मुझे मिली फिनॉल वाली, एंड फिज़िक्स और बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया सब कुछ काम, एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग सम ड्रामास, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता भाई इनके बिना, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे देखने लग जाती हूँ काम करने के बाद। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी पढ़ाई फाइनली। एंड ये मेरी पेंसिल केस है, जो पहले बहुत ज़्यादा क्यूट होती थी, लेकिन अब मैंने इसके सारे स्टिकर वगैरह उतार दिए थे। एंड फिर मैंने अपनी पेंसिल ग्रैब करी अपने पेंसिल बॉक्स से, एंड फिर मैंने स्टार्टिंग करी फ्लेमिंगो से, क्योंकि इसकी डिजिटल वर्कशीट है, तो मैंने सोचा कि ये जल्दी हो जाए। सो आई फाइनली ओपन माई बुक, एंड इसमें हमें मिली थी असाइनमेंट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट इज़ अ पोएम। सो मैंने इससे स्टार्टिंग करी। सबसे पहले मुझे इसकी रीडिंग करनी थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले हुई थी, तो मैं भूल चुकी थी। एंड ये हालत है मेरी बुक की, ये पता ही नहीं चलता कि कब ऐसी किताबें मेरी फट जाती है। तो चलो सबसे पहले हम रीडिंग कर लेते हैं अपनी पोएम की, क्योंकि रीडिंग मस्ट है। कुछ दिन पहले ही हुआ था हमारी ये वाली पोएम, तो मैंने सोचा कि रीडिंग कर लेते हैं, इसके मीनिंग्स वगैरह पता चल जाएंगे, खुद से
रिपीट करूँगी तो फिर और भी ज़्यादा अच्छे से मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेस। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद रीडिंग। स्कूल में जैसे जैसे टीचर पढ़ाते हैं वैसे वैसे मैं सारे वर्ड मीनिंग्स लिख लेती हूँ और कुछ लाइनों की मीनिंग भी लिख लेती हूँ, जिससे मुझे बाद में दिक्कत ना। उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिए थे नोटबुक से। देन आई सर्च फॉर सम ऑफ द PYQs ऑफ दिस पोएम, क्योंकि मुझे इतने सारे क्वेश्चन आंसर मिले नहीं मेरी नोटबुक में, और ना ही कुछ लाइनों का मतलब मुझे पता था, क्योंकि कुछ पोएम्स ऐसी होती जिसमें अलग ही तरह की फिलॉसफी इस्तेमाल की होती है जो कि बच्चों के आर पार चली जाती है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास AI तो है कम से कम। एंड दिस वाज माय लिटरेचर असाइनमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा आसान था एंड कुछ ही क्वेश्चन आंसर्स थे इसमें एंड 2-3 एक्सट्रैक्ट थे। तो जो जो मुझे क्वेश्चन समझ आ रहे थे मैं जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में उसके आंसर लिखती जा रही थी। कई बार क्या होता है कि मैं वर्ड मीनिंग्स भूल जाती हूँ, तो मैं अपनी बुक से देख लेती हूँ कि उस वर्ड का मीनिंग क्या था। तो ये धमाकेदार टाइम लैप्स मैंने बना रखी थी, ये आप देख सकते हो। What the dog doing?